तो चलिए आज एक बहुत ही खास पौराणिक कथा की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हिंदू धर्म के सबसे प्यारे, सबसे पूजनीय देवताओं में से एक का जन्म कैसे हुआ। ये एक ऐसा सवाल है जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से पूछा जा रहा है ना? कि आखिर इतने प्यारे, इतने पूजनीय देवता का सर हाथी का कैसे है? इसका जवाब वो एक बहुत ही पावरफुल और दिल को छू लेने वाली कहानी में छिपा है। तो चलिए आज इसी कहानी को जानते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिव्य माहौल से, जहां प्रेम है, सृजन है, शांति है, और यहीं पर एक बहुत ही खास, एक असाधारण घटना की नींव रखी जा रही है। जरा सोचिए, कैलाश पर्वत पर एक कमरा है, धूप से नहाया हुआ, बिल्कुल शांत। और वहां देवी पार्वती हैं। वो अपने प्यार और स्नेह से चंदन के लेप मतलब उपटन से एक बेटे को बना रही हैं, उसे आकार दे रही हैं। पर यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक माँ के प्यार का जीता जागता सबूत है। और बस ऐसे ही जन्म होता है एक बेटे का, जो बना है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के प्यार से। और पैदा होते ही उसे एक काम सौंपा जाता है। काम सुनने में तो बहुत सीधा सा था, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। दरवाजे पर पहरा दो जब तक माँ पार्वती स्नान कर रही हैं। आदेश बिल्कुल साफ था, किसी को भी अंदर मत आने देना, बस। और उस छोटे से बालक ने हाथ में एक लाठी लेकर पूरी मासूमियत और ईमानदारी से पहरा देना शुरू कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही वफादारी कितनी बड़ी परीक्षा में बदलने वाली है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब तक का जो शांत माहौल था वो तनाव और टकराव में बदलने वाला था। लेकिन सोचिए, तब क्या होता है जब घर का मालिक खुद वापस आता है। भगवान शिव, जिन्हें इस बालक के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, वो अपने ही घर लौट रहे हैं। देखिए, ये कोई अच्छी और बुरी की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो कर्तव्य और अधिकार के बीच का टकराव था। एक तरफ था बेटा जो अपनी माँ के हुक्म को टाल नहीं सकता था, और दूसरी तरफ थे शिव, जिन्हें अपने ही घर में जाने से कोई कैसे रोक सकता था। अब ये वो सिचुएशन थी जहां ना कोई पीछे हटने वाला था, ना कोई झुकने वाला था। जब उस बालक ने शिव को रोकने की जुर्रत की तो उनका गुस्सा भड़क उठा, और फिर दरवाजे पर जो हुआ वो एक भयानक संघर्ष था। और फिर सन्नाटा, त्रिशूल का बस एक वार और सब कुछ खत्म। एक ही पल में उस वफादार बेटे की कहानी का एक बहुत ही दुखद अंत हो गया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हम देखते हैं कि इस टकराव का नतीजा क्या हुआ। दुख, पछतावा और एक ऐसा इमोशनल तूफान जिसने सबको हिला कर रख दिया। जैसे ही पार्वती बाहर आती हैं और अपने बेटे को उस हालत में देखती हैं, उनका दुख, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। पूरा कैलाश पर्वत एक माँ की चीत्कार से, उसके दुख से गूंज उठता है। शिव को जैसे ही अपनी भूल का एहसास होता है, वो पछतावे से भर जाते हैं, और वो फौरन ये तय करते हैं कि वो उस बालक को फिर से जिंदा करेंगे। वो अपने गणों को हुक्म देते हैं कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीवित प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। तो गणों को सबसे पहले मिलता है एक हाथी, और फिर आता है वो दिव्य पल जब उस हाथी का सिर उस बालक के धड़ पर लगा दिया जाता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, ये एक नया जन्म था। और इसी चमत्कार के साथ कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। ये पड़ाव है एक नए, बहुत शक्तिशाली और दुनिया भर में पूजे जाने वाले देवता के उदय का। उस बालक का पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन एक बिल्कुल नए, एक अद्भुत रूप में। अब वो थे गणेश, हाथी के सिर वाले गणेश। शिव ने उन्हें न सिर्फ अपना बेटा माना, बल्कि अपने सभी गणों का स्वामी यानी गणपति भी बना दिया। उन्हें एक और बहुत बड़ा नाम मिला, विघ्नहर्ता। मतलब सारी बाधाओं को, सारी मुश्किलों को हरने वाले, उन्हें दूर करने वाले। अब से उनका काम था अपने भक्तों के रास्ते की हर रुकावट को हटाना। और देखिए, गणेश का हर रूप, हर अंग हमें कुछ सिखाता है। जैसे उनका जो हाथी का सिर है वो बुद्धि और समझदारी की निशानी है। उनके बड़े बड़े कान हमें बताते हैं कि वो सबकी प्रार्थना सुनते हैं ध्यान से। उनका जो एक दांत टूटा हुआ है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। और उनका वाहन छोटा सा चूहा, वो सिखाता है कि विनम्र रहो और अपनी इच्छाओं पर काबू रखो। तो सोचिए, कहानी शुरू हुई थी एक दुखद टकराव से, लेकिन उसका अंत हुआ एक ऐसे देवता के जन्म से जो हमें जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलों से लड़ना सिखाते हैं।
मतलब क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और फिर रीबर्थ। इस पूरे साइकिल ने एक ऐसे देवता को बनाया जो आज हमारे संघर्षों में हमारा साथ देते हैं। विघ्नहर्ता, यानी बाधाओं को हरने वाले, बुद्धि और विनम्रता का प्रतीक। असल में यही तो है गणेश की कहानी का सार। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी मुश्किलों से ही सबसे बड़ी ताकत और समझदारी पैदा होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर अंत असल में एक नई शुरुआत होती है।